अगर हम भगवान विष्णु के दशावतार और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या ये डार्विन ने उसकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हिंदू पुराणों से उठाई हुई है। चार्ल्स डार्विन वो साइंटिस्ट जिसने ह्यूमन इवोल्यूशन को काफी सालों तक स्टडी और रिसर्च करा। उस रिसर्च के आधार पर उन्होंने एक किताब लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस किताब में डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बताई हुई है। इस किताब में कैसे इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई ये बताया हुआ है, कैसे अर्थ पर डिफरेंट एनिमल्स और स्पीशीज क्रिएट हुए और कैसे हम मानव सभ्यता हजारों साल बाद ऐसे बने जैसे आज है। इन सभी प्रश्नों के जवाब अपने सिद्धांतों के द्वारा इस किताब में डार्विन ने दिए हुए। डार्विन ने ये किताब 1830 से लेकर 1835 में लिखी। इस किताब को लिखे हुए 150 से 200 साल ही हुए, लेकिन इस किताब से 10,000 साल पहले हिंदू ऋषियों ने गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण जैसी किताबों में भगवान विष्णु के दशावतारों के बारे में लिखा है, जिन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। जनता में जिसको दशावतार के बारे में नहीं पता, उनके लिए बता दूं, दशावतार यानी भगवान विष्णु के वो 10 अवतार जिन्होंने इस पृथ्वी पर 10 बार जन्म लिया। इन अवतारों में मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार, उसके बाद आते परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। ये 10 अवतार भगवान विष्णु ने इसीलिए लिए ताकि वो पृथ्वी का उद्धार कर सके। और हाँ, उद्धार का मतलब भी इवोल्यूशन ही होता है। इस वीडियो में मैं आपको डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और दशावतारों के बीच में का साम्य बताऊंगा और ये प्रूव भी करूंगा कैसे इंडियन ऋषि और इंडियन नॉलेज समय से काफी ज्यादा आगे थे। डार्विन के अनुसार कई लाख साल पहले इस पृथ्वी के पानी के बीच में लाइफ की शुरुआत हुई। अर्थ पर लाइफ की शुरुआत होती है पानी से, समुद्र से लाइफ स्टार्ट हुई, यही आज का मॉडर्न साइंस भी कहता है। इसी तरह हमारे भारतीय हिंदू पुराणों में भगवान विष्णु का पहला अवतार था मत्स्य अवतार, जिसमें उन्होंने मछली के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिया। यह अवतार भी इसी को दिखाता है कैसे लाइफ की शुरुआत पानी से हुई। स्टेज 2 ऑफ इवोल्यूशन है एक्वेटिक टू एम्फीबियन। इस स्टेज में जीवन जो है वो पानी से बाहर निकलकर जमीन की तरफ बढ़ रहा था। इसी की वजह से एक नई तरह की स्पीशीज इवॉल्व हुई जिसे हम एम्फीबियन यानी हिंदी में उभयचर कहते हैं। ये स्पीशीज के एनिमल्स पानी में तैर भी सकते और जमीन पर चल भी सकते। जिसका परफेक्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो है कछुआ, टॉर्टोइज। और हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है कूर्मा अवतार। अगर हम इस अवतार के बारे में ठीक से विचार करें तो यह अवतार धरती पर लाइफ की इवोल्यूशन को दिखाता है, जिसका अर्थ होता है लाइफ अब पानी से धीरे धीरे बाहर निकलकर जमीन की ओर आगे बढ़ रही है। इवोल्यूशन का थर्ड स्टेज है एम्फीबियंस टू टेरेस्ट्रियल बीइंग यानी लैंड एनिमल्स, जमीन के ऊपर वाले प्राणी। इस स्टेज पर जीवन इतना इवॉल्व हो चुका था जिससे सिर्फ और सिर्फ जमीन पर भी स्पीशीज अपना गुजारा कर सकती थी। उनके मसल्स और उनके बोन स्ट्रक्चर्स इस तरह के बन गए कि ये नई स्पीशीज पूरी तरह से जमीन पर सर्वाइव कर सकती थी। इस स्पीशीज ने लाइफ को पानी से बाहर निकाला। इस स्टेज का एग्जाम्पल है वाइल्ड बोर। अगर आप पूछे कि वाइल्ड बोर ही क्यों, तो वाइल्ड बोर ऐसा एनिमल है जिसके दांत और जबड़े आगे की तरफ होते हैं, जिससे उसे खाने को डायरेक्ट स्वेलो नहीं करना पड़ता, उसे चबाना पड़ता है। दशावतार का तीसरा अवतार है वराह अवतार। इस वराह अवतार से जुड़ी एक कथा भी है, जिसका तात्पर्य यह है कि भगवान विष्णु ने इस अवतार से पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला। अगर हम इस तात्पर्य का विश्लेषण करें तो सच में इस स्पीशीज ने लाइफ को पूरी तरह से वाटर से लैंड पर लाया, जिससे लाइफ वाटर से लैंड पर ट्रांसफर हो गई। इवोल्यूशन की चौथी स्टेज है ट्रांजिशन फ्रॉम एनिमल टू एप। फोर्थ स्टेज वो स्टेज है लाइफ की जहाँ से लाइफ एनिमल से ह्यूमन की ओर इवॉल्व हो रही थी। ये प्री ह्यूमंस, एनिमल्स और ह्यूमंस का मिक्सचर थे। यह ऐसी स्टेज थी इवोल्यूशन की जहाँ एक स्पीशीज एनिमल से ह्यूमन तो बन गई, पर इस स्पीशीज का ब्रेन अनडेवलप्ड था। यह स्पीशीज पशुओं से अधिक समझदार थी, पर इसमें इंटेलिजेंस की कमी थी। दशावतार का चौथा अवतार आता है नरसिम्हा, और यह नरसिम्हा इसी स्थिति को दिखाता है। नरसिम्हा अवतार की बॉडी तो ह्यूमन की थी, पर सर लायन का, जिस वजह से यह अवतार एनिमल से ह्यूमन का इवोल्यूशन दिखाता है। बॉडी तो डेवलप हो गई, पर इंटेलिजेंस अभी बाकी था। यहीं पे आता है फिफ्थ स्टेज ऑफ इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन की वो स्टेज है जहाँ डार्विन के मुताबिक हम एप से अर्ली होमोसेपियन बने। इस स्टेज में होमोसेपियंस में ह्यूमन इंटेलिजेंस डेवलप होनी शुरू हुई। अगर हम विष्णु के 5वें अवतार को देखें तो वामन अवतार। वामन अवतार को देखें तो पुराणों में उसे एक इंटेलिजेंट मानव की तरह दिखाया गया था, जो शारीरिक रूप से बौना था। अगर हम डार्विन की थ्योरी को भी पढ़े तो उसके मुताबिक अर्ली ह्यूमन स्पीशीज जो इवॉल्व हुई वो आज के मनुष्य से हाइट में काफी ज्यादा छोटी थी, लेकिन उनसे ही इंटेलिजेंस का इवोल्यूशन हुआ। अगर हम वामन अवतार की एक प्रचलित कहानी को देखें तो उसमें वो इतने बड़े हो जाते जिससे वो पूरी पृथ्वी पर अपना पैर जमा लेते। इसका तात्पर्य यह होता है कि ये इंटेलिजेंट स्पीशीज अब पूरी पृथ्वी पर फैल गई है। इवोल्यूशन की 6th स्टेज है आयन एज और क्वाटरनरी पीरियड। इस समय के दौरान मनुष्य का विकास काफी ज्यादा हो गया था। मनुष्य वेपन्स बनाना सीख गया था। वो पत्थरों और लकड़ियों से हथियार बनाता था।
वो गुफाओं में रहता था और लड़ाई भी सीख ली थी। अगर हम इवोल्यूशन की इस स्टेज पर देखें तो विष्णु भगवान के छठे अवतार आते भगवान परशुराम। परशुराम भी मनुष्य की इसी स्थिति को दिखाते। भगवान परशुराम पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे। उनका शस्त्र एक परशु था जो पत्थर और लकड़ी से बना था। इवोल्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण स्तर है सातवां स्तर। इस स्तर पर मनुष्य बौद्धिक और शारीरिक दोनों तरह से इवॉल्व हो चुका था। इस स्तर के मनुष्य को हम होमोसेपियन कहते हैं। मनुष्य की यह प्रजाति भावनात्मक और सामाजिक गुणों को अपनाती है। मनुष्य की यह स्पीशीज फुल्ली कॉन्शियस थी, आउटर अवेयर थी और वेल सिविलाइज भी थी। ये प्रजाति बो और एरो जैसे वेपन्स बना सकती थी। अगर हम भगवान विष्णु के सातवें अवतार को देखें तो वो है भगवान प्रभु श्री राम। भगवान प्रभु श्री राम एक पीसफुल डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग को दिखाते हैं जो एक शांतिप्रिय मनुष्य है। मानव की शुद्धता, साहस और मर्यादा को दिखाते हैं जो धनुष्यबाण जैसे शस्त्र का इस्तेमाल करना जानता है। इवोल्यूशन का 8वां स्तर है पीरियड ऑफ एडवांस ह्यूमन सिविलाइजेशन। डार्विन के अनुसार ह्यूमंस की यह सिविलाइजेशन लाइफ को रियलिटी को समझती थी। इंसान को जीवन की वास्तविकता की समझ इसी स्तर पर आती है। दशावतारों में से 8वां अवतार है भगवान श्री विष्णु जो एक फिलोसॉफिकल, पॉलिटिकल, सेल्फ कॉन्शियस और इनर अवेयर्ड मैन थे जो जीवन के अन्य जटिल पहलुओं को दर्शाते हैं। इवोल्यूशन का 9वां स्तर है सेल्फ रियलाइजेशन और इनर इंजीनियरिंग। इस स्तर के मनुष्य को हम सभी जानते हैं क्योंकि हम सभी मनुष्य इसी 9वीं स्टेज पर है जो सेल्फ रियलाइजेशन की खोज कर रहे हैं। भगवान विष्णु का 9वां अवतार आता है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध मनुष्य के इसी स्तर को दर्शाते हैं। बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जो मनुष्य जीवन के सत्य की खोज कर लेते। इनर इंजीनियरिंग की मदद से आज का ह्यूमन भी धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की पाथ पर चलना चाहता है। इस जीवन का सच क्या है ये तलाशना चाहता है। इवोल्यूशन का 10वां और आखिरी स्तर है होमो स्पिरिचुअस, गॉड रियलाइजेशन, रिजरेक्शन जो एक तरह का मिस्टिकल स्टेज है। भगवान विष्णु का 10वां अवतार है कल्कि जो एक मिस्टिकल बीइंग है जो एक प्रलय में धरती के ऊपर के अधर्म को खत्म कर जीवन का पुनरुज्जीवन करेंगे। अभी के लिए तो हम नहीं जानते कि मानव जीवन का भविष्य कैसा है, पर वो उज्जवल हो इसके लिए हम प्रार्थना जरूर करेंगे। अगर कल के अवतार के बारे में और जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखा आपने कितना साम्य था डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और भगवान विष्णु के दशावतारों में। यह दर्शाता है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे वेद, हमारे पुराण समय से कितने आगे थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे और नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।